करोड़पति सास की ऑल इन वन काम वाली बहू। आज करोड़पति के घर में बहू का गृह प्रवेश है। बड़ी भाग्यशाली होगी वो लड़की जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर घर में हुई है। अब वो अपने करोड़पति ससुराल में महारानियों की तरह राज करेगी। हाँ देखो ना, ये लोग गृह प्रवेश भी कितने धूमधाम से करवा रहे। ऐसा लग रहा है कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। आस पड़ोस के सभी लोग करोड़पति घर के बाहर खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। वहीं घर में एक नई नवेली बहू का गृह प्रवेश घर की मालकिन सावित्री सिंघानिया करवा रही हैं। बहू, अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। इतना कहकर अनन्या अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। हॉल में टंगा बड़ा झूमर, घर के लोगों के कपड़े, वहां टंगी महंगी तस्वीरें और एक्सपेंसिव शोपीस देखकर अनन्या घर की अमीरी का अंदाजा लगा लेती है। इतना बड़ा परिवार, इतनी महंगी तस्वीरें और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव शोपीस। लगता है माँ ने जो बताया था वो बिल्कुल सच था। क्या हुआ भाभी, आप इस तरह घर को क्यों देख रही हैं? शायद आप भूल गईं, आपकी शादी किसी ऐसे वैसे घर में नहीं बल्कि शहर के सबसे अमीर करोड़पति घराने में हुई है। हाँ, अब तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हो गई तुम लोगों की बातें, और अगर नहीं हुई तो कल सुबह करना। रात काफी हो गई है, बहू को जाकर सोने दो। ढोला, ओ ढोला। सावित्री की बात सुनते ही घर का नौकर ढोला तुरंत वहां आता है। जी बड़ी मालकिन। बहू को ले जाओ और उसके कमरे में छोड़ दो। सावित्री की बात सुनते ही ढोला अनन्या को उनके कमरे में ले जाता है और फिर अनन्या आर्यन बिस्तर पर लेटते हैं। मेरी शादी सच में कितने बड़े घराने में हुई है। अब तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी और मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि घर में पहले से ही इतने सारे नौकर हैं। क्या हुआ अनन्या, तुम अभी तक सोई नहीं? रात हो गई है, सो जाओ। हाँ, बस सो ही रही। इतना कहकर अनन्या अपनी आंखों में खुशियों की उम्मीद लेकर सो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसके लिए खुशियों की बहार नहीं बल्कि जिम्मेदारियां और बंदिशें लेकर आएगी। अगली सुबह अनन्या उठकर नहा धोकर तैयार होकर हॉल में पहुंचती है। बहू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी जी, कहिए। सावित्री तुरंत घर की चाबियों का गुच्छा निकालती है और अनन्या के हाथों में रख देती है। ये क्या मम्मी जी, आप मुझे शादी के पहले दिन ही घर की जिम्मेदारियां सौंप रही हैं। बहू, ये चाबियां तेरे मालकिन बनने की शुरुआत नहीं बल्कि नौकरानी बनने की जिम्मेदारियां हैं। आज से घर की बहू बाद में, लेकिन ऑलराउंडर नौकरानी पहले है। ये सुनते ही अनन्या का चेहरा तुरंत मायूसी में बदल जाता है। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर इस घर की संस्कारी सर्वगुण संपन्न बहू बनना चाहती हो तो मालकिन बनने से पहले नौकरानी का पद संभालना पड़ेगा। ये लो चाबियां। सावित्री की बातें सुनकर अनन्या की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो चाबी लेकर तुरंत रोते हुए अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने बैठती है। क्या सच में इस घर में मेरी एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी होगी? और क्या मैं इस जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगी? इतने बड़े महल की साफ सफाई से लेकर हर एक छोटे काम तक मुझे करने पड़ेंगे। अनन्या खुद से हजारों सवाल करती है और रोते रोते खुद में हिम्मत जुटाती है। अगर मम्मी जी यही चाहती हैं तो ठीक, ऐसा ही करूंगी। एक अच्छी बहू बनने के लिए जितनी भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी मैं वो दूंगी और बिना हिम्मत हारे घर के सारे काम भी करूंगी। ये सोचकर अनन्या जिम्मेदारी उठाने के लिए हिम्मत भर लेती है और फिर रात को, ये लो, कल तुम्हें जो जो काम करने हैं वो सारे काम इस चिट्ठी में लिखे हैं। रोज रात इसी तरह मैं तुम्हें अगले दिन के सारे काम लिख कर दूंगी, समझी? पायल, ये लो चिट्ठी पढ़ो। इतना कहकर सावित्री पायल को चिट्ठी दे देती है और पायल तुरंत सावित्री की दी हुई लंबी सी चिट्ठी पढ़कर अनन्या को सुनाने लगती है। सुबह आंगन और मंदिर की सफाई करनी है, सभी के लिए नाश्ता बनाना है, सबके खाने के बाद खाना खाना है, सारे जूठे बर्तन कपड़े घर की सफाई करनी है और सभी की पसंद नापसंद का ध्यान रखना है। साथ ही रात को सभी के सोने के बाद किचन की सफाई करने के बाद ही सोना है और एक भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन फिर मैं मना भी तो नहीं कर सकती। ये सोचकर अनन्या चिट्ठी लेकर अपने घर में जाकर सो जाती है और अगले दिन से शुरुआत होती है बहू की नौकरों वाली जिंदगी। जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर सभी के लिए अलग अलग नाश्ता भी बनाना है। किसी भी काम में देर हुई तो मम्मी जी गुस्सा करने लगेंगी। अनन्या फटाफट जल्दी जल्दी झाड़ू लगाती है और फिर तुरंत किचन में जाकर गैस पर सब्जी चढ़ाकर आटा गूंथने लगती है। तभी वहां ढोला आता है। मालकिन, बड़ी मालकिन ने कहा है कि सभी के लिए फुल्की वाली रोटी बनानी है और 10 बजे से पहले सारा खाना डाइनिंग टेबल पर तैयार होना चाहिए। हे भगवान, अभी तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा है, जल्दी सारा काम करना पड़ेगा। अनन्या हड़बड़ी में रोटी सेकने लगती है जिसकी वजह से तवे से उसका हाथ जल जाता है।
लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और जल्दी खाना बनाकर सभी को टाइम पर सर्व करके खिलाती है। वाह बहू, खाना तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। हाँ भाभी, इतने दिनों बाद जाकर खाने का असली स्वाद समझ आया। वैसे भाभी आपने खाने में इतना सब कुछ वो भी इतनी जल्दी कैसे बना लिया? हमारे घर में तो 4 नौकर हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी इतना सारा खाना नहीं बना पाए, और इतनी जल्दी तो कभी नहीं। क्योंकि मेरी बहू नौकरों से भी बढ़कर है, ऑलराउंडर है मेरी बहू, इसीलिए हर काम अच्छी तरह से करती है। उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा। इतना कहकर सावित्री खाना खाती है और पूरे परिवार के खाना खाकर चले जाने के बाद अनन्या कपड़े धोने लगती है। मालकिन, बड़ी मालकिन ने कहा है कि एक भी कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोने हैं। मतलब ये सारे कपड़े मुझे हाथों से धोने पड़ेंगे? अब मैं देर भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे घर के बाकी काम भी करने हैं। ये सोचकर अनन्या कपड़े धोने लगती है। बेचारी छोटी मालकिन कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी मालकिन की वजह से। काश मैं छोटी मालकिन की मदद कर पाता। घर के नौकर भी अनन्या को इस तरह काम करता देखकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पत्थर दिल सावित्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह फिर अगले दिन किचन में बर्तन मैंने आज तक कभी नहीं धोए। कल तो जैसे तैसे सारे बर्तन धो लिए थे मैंने, लेकिन आज सारे बर्तन हाथ से फिसल रहे, कहीं कोई बर्तन टूट ना जाए। अनन्या घबराते हुए हल्के डर के साथ बर्तन धो रही होती है। उसे इस तरह काम करते हुए देखकर घर के नौकर आपस में बातें शुरू कर देते हैं। छोटी मालकिन को देखकर कितनी दया आ रही है। नौकर हम हैं और नौकरों वाले सारे काम बेचारी वो कर रही हैं। क्यों ना हम बड़ी मालकिन से पूछकर छोटी मालकिन की थोड़ी मदद कर दें, वैसे भी कल से उन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिला। ये सोचकर घर के सभी नौकर मिलकर सावित्री के कमरे में जाते हैं, जहां सावित्री चाय की चुस्कियां ले रही होती है। तुम सभी नौकरों की टोली इस तरह उठकर मेरे कमरे में क्यों आई है? मालकिन, अगर आप परमिशन दे दें तो क्या हम छोटी मालकिन की थोड़ी मदद कर सकते हैं? बेचारी काम करते करते परेशान हो गई हैं। हाँ, और फिर घर में इतने सारे नौकर हैं, हम सब खाली बैठे हैं और मालकिन काम कर रही हैं। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम उनकी मदद कर दें। घर में चाहे जितने नौकर हों, लेकिन काम घर की बहू ही करेगी। जब तक बहू घर के सारे काम अच्छे से नहीं कर लेती, तब तक वो घर की अच्छी बहू कैसे साबित होगी? तो क्या मालकिन, घर की एक अच्छी बहू वही होती है जो घर के नौकरों वाले सारे ऑलराउंडर काम करे? हाँ, वही होती है मेरी नजरों में एक सर्वगुण संपन्न बहू, और मेरे घर का यही नियम है, साथ ही सिद्धांत भी। सावित्री की बात सुनते ही सभी नौकर चुप हो जाते हैं और कमरे के बाहर से गुजर रही अनन्या ये सुनकर उदास हो जाती है। मैंने सोचा था करोड़पति घर में शादी होने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुझे नौकरानियों से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हट सकती। ये सोचकर अनन्या चुपचाप वहां से चली जाती है। पूरे दिन झाड़ू पोछा, घर की सफाई, बच्चों को स्कूल छोड़ना, कपड़े प्रेस करना, सभी को चाय देना, ऑफिस की फाइलें इकट्ठे करके रखना, घर के हर एक बड़े काम से लेकर छोटे काम करती है। और फिर रात को, अनन्या, हम लोगों का खाना हो गया, अब तुम भी खाना खा लो, वरना खाना ठंडा होकर बर्फ बन जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सभी हल्का मुस्कुराते हैं, लेकिन फिर तभी बहू अभी खाना नहीं खाएगी। पहले बहू रसोई की साफ सफाई करेगी, उसके बाद ही खाना खाएगी। क्यों बहू, है ना? जी मम्मी जी, मैं रसोई साफ करने के बाद ही खाना खाऊंगी। सभी के झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है और बर्तन धोकर पूरी रसोई कपड़े से पोंछने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली, बस और थोड़ी देर, फिर किचन का पूरा काम हो जाएगा और मैं आराम से सुकून की नींद सो पाऊंगी। सुबह से काम करते करते पैरों की हड्डियों ने भी जवाब दे दिया। ये सोचकर अनन्या सारा काम करती है और फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटती है। रात के 2 बजे ही सही, लेकिन सारे काम खत्म करने के बाद अब चैन की नींद सो पाऊंगी। ये सोचकर अनन्या सो जाती है और फिर अगली सुबह 4 बजे उसे उठना पड़ता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। बातें सब ठीक तो हैं सावित्री जी, लेकिन आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, वो घर के कामों में लगी है। क्या है ना कि हमारे घर की बहुएं सारे काम छोड़कर बैठ नहीं जाती हैं। सावित्री इतना कहती है कि तभी वहां अनन्या सभी के लिए चाय लेकर आती है और थोड़ी देर बाद फिर पकौड़े छान कर लेकर आती है। मेहमान घर वालों से बात कर रहे होते हैं और अनन्या मेहमानों की सेवा करती है। वैसे मानना पड़ेगा सावित्री जी, आपको बहू के रूप में ऑलराउंडर मिली है। जब से हम आए हैं तब से वो हमारी देखभाल में लगी है। हाँ सावित्री जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी बहू मिली है। घर का पूरा काम बेचारी अकेले कर रही है और एक तरफ नौकरों को देखो चुपचाप खड़े हैं।
इतना काम तो 4 नौकर भी मिलकर नहीं कर सकते जितना आपकी अकेली बहू कर रही है। हाँ तो मेरी बहू है, नौकरों से कम थोड़ी ना है। मेरी एक अकेली बहू 10 नौकरों के काम एक साथ कर सकती है। सावित्री की बात सुनकर कुछ मेहमान सच में हैरान पड़ जाते हैं, तो वहीं कुछ मेहमान हंसने लगते हैं, लेकिन अनन्या की आंखों के आंसू कोई नहीं देखता। इसी तरह फिर रात को अनन्या की माँ का फोन आता है। बेटी इतने दिन हो गए तूने फोन नहीं किया, बता कैसी है तू? अपने ससुराल में खुश है ना? किसी भी चीज को लेकर कोई परेशानी तो नहीं? जी माँ मैं खुश। अनन्या कुछ कहती है, इससे पहले सावित्री आती है और अनन्या के हाथ से फोन छीन कर कट कर देती है। मम्मी जी, घर के नौकरों को बात करने की फुर्सत नहीं होती है, तू फोन पर टाइम पास नहीं कर सकती, जा घर के काम कर। सावित्री की बात सुनकर अनन्या रोते हुए अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लुढ़क पड़ती है। क्या मुझे अपनी माँ से बात करने की भी परमिशन नहीं? क्या सच में इस घर की सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ? लेकिन क्यों? आखिरकार मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? अनन्या रोते रोते पूरी रात काट देती है, जिसकी वजह से अगले दिन उसे तेज बुखार हो जाता है। ये भगवान, इतना दर्द हो रहा है कि क्या कहूँ। ऊपर से इस कड़ी गर्मी में भी ठंड लग रही है, खड़े होने तक की हिम्मत नहीं। अब घर का काम कैसे होगा? अनन्या तेज बुखार में भी घर के काम के बारे में सोच रही होती है और तभी वहाँ सावित्री आती है। बहू, सुबह के 8 बज गए हैं, तुम अभी तक सोई पड़ी हो। उठो, घर के काम कौन करेगा? जाओ घर के काम करो। माँ, मुझसे आज उठा नहीं जाएगा। मेरे अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, हाथ पैर सब कांप रहे हैं। आज मैं घर के काम नहीं कर पाऊंगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, चुपचाप उठो और पूरे घर की सफाई करो। यहाँ ये सब नाटक नहीं चलेगा। सावित्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनन्या कांपते हुए बिस्तर से उठती है और तेज बुखार में भी घर के सारे काम करती है। इसी तरह फिर एक दिन। अरे बहू, तुम आज भी घर के बाहर झाड़ू ही लगा रही हो? जब से आई हो तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, नौकरों से ज्यादा काम तो तुम करती हो। जी काकी, वैसे तुम्हें करोड़पति घर की बहू हो, इतने सारे नौकर तुम्हारे अगल बगल घूमते रहते हैं, तो फिर घर के काम तुम्हें क्यों करने पड़ते हैं? कहीं सास तुम पर जुल्म तो नहीं करती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं ये सब अपनी मर्जी से करती हूँ। मुझे इन सब चीजों की आदत है ना, इस वजह से मैं खाली बैठ नहीं पाती। इतना कहकर अनन्या हल्की मुस्कान के साथ झाड़ू लगाने लगती है, लेकिन कमला मुस्कान के पीछे छुपे डर और दर्द को अच्छे से समझ जाती है। बेचारी अकेले कितना काम करती है, अपने ससुराल में आकर तो इसकी जिंदगी नौकरानियों से भी बदतर हो गई है और डर के मारे किसी को अपने दुख भी नहीं बता सकती। ये सोचकर कमला वहां से चली जाती है और धीरे धीरे कमला से लेकर पूरे मोहल्ले में सभी लोगों में ये बात फैल जाती है। एक दिन जब अनन्या बाहर से सब्जी लेकर आ रही थी तो घर के काम कम थे, जो मम्मी जी ने मुझे सब्जी लाने वाली बना दिया। धूप की वजह से हाथों में छाले पड़ गए, सब्जी की थैली पकड़े पकड़े। तभी कुछ औरतें अनन्या को देखकर आपस में बातें शुरू कर देती हैं। वो देखो बेचारी कैसे अकेली सारी सब्जियां लेकर आ रही है। अरे बेचारी तो करोड़पति घर की बहू होने के बावजूद नौकरानियों जैसे काम करने पड़ते हैं। सच बताऊं तो इसे इस तरह देखकर बहुत बुरा लगता है। वैसे भी इसके ससुराल वाले बहू थोड़े ना लाए हैं, नौकरानी लाए हैं, नौकरानी। सच कहा आपने, 4 नौकरों के बराबर इनकी एक अकेली बहू ही सारा काम कर लेती है। ऑल इन वन है ना, इस वजह से। सभी की बातें सुनकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप घर लौट जाती है। इसी तरह फिर रात के 1 बजे। अभी तो इतने सारे बर्तन धोने हैं, ना जाने और कितना टाइम लगेगा। अनन्या बर्तन धो रही होती है कि तभी सावित्री किचन में पानी पीने आती है और जानबूझकर कांच की ट्रे जमीन पर गिरा देती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? गलती से गिरकर टूट गया, साफ कर दे इसे। अनन्या बिना कुछ कहे चुपचाप अपने हाथों से ही कांच उठाने लगती है। तभी कांच का एक टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ जाता है और लगातार खून बहना शुरू हो जाता है। माँ, इतना खून निकल रहा है, लेकिन बैंडेज लगाने तक का भी वक्त नहीं है। जितनी देर में बैंडेज लगाऊंगी उतनी देर में तो आधे बर्तन धुल जाएंगे। ये सोचकर अनन्या चोट लगे हाथों से ही कांच साफ करती है और चुपचाप कमरे में चली जाती है। सावित्री को लग रहा था अनन्या कमरे में जाकर सो जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। कोई ऐसा बड़ा राज जिसे देखते ही आपके होश भी उड़ जाएंगे। सारे काम हो गए, अब मैं वो काम कर सकती हूँ जिसकी भनक आज तक किसी को भी नहीं लगी और ना ही कभी लगेगी। इतना कहकर अनन्या अलमारी खोलती है और कपड़ों के बीच छुपे लैपटॉप को निकालकर कमरे के कोने में बैठ जाती है और वीडियो कॉल पर डील फाइनल करने लगती है। बाकी सब ठीक है, लेकिन कल तक सभी स्टाफ की सैलरी उनके बैंक में पहुंच जानी चाहिए। ध्यान रहे जरा सी भी देर ना हो। ठीक है, जैसा आप कहें। वैसे मैं अपने उस डील के बारे में क्या सोचा, अगर हम वहां पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा और रिस्क भी बहुत कम है। और हाँ, मैं भूल गया था,
वैसे आपने क्या सोचा, इन्वेस्ट करना है या नहीं? अगर रिस्क कम है तो फिर आप जरूर इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस रिस्क से ही चलता है, पर बिना वजह रिस्क लेना भी सही नहीं होता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। आप कहना चाहती हैं कि रिस्क अगर 20% हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर 90% हो तो नहीं। बाकी हम इस डील को आगे फाइनल करते हैं, आप ऑनलाइन सिग्नेचर कर दीजिए। इस तरह घर के सारे काम करने के बाद अनन्या छुपकर लैपटॉप में भी अलग अलग मीटिंग करती है, लेकिन इन सब के पीछे की असलियत अभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती है। इसी तरह फिर एक दिन, अनन्या, आजकल तुम्हें नहीं लगता कि रात को किसी के बात करने की आवाज आती है? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं, रात को कोई और नहीं बल्कि मैं ही होती हूँ। क्या हुआ अनन्या, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। आप सो जाइए ना, काफी रात हो गई है। लगता है दिन भर की थकान की वजह से आपको वहम हो गया होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, वरना आधी रात को हमारे कमरे में कौन ही जागता होगा, क्योंकि हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई और रहता नहीं है। मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। आर्यन सो जाता है और अनन्या भी आर्यन के साथ आंख बंद करके लेट जाती है। इसी तरह फिर एक दिन, हाँ ठीक है, आप आगे कंटिन्यू कर दीजिए, और हाँ, बार बार मुझे फोन मत किया कीजिए। इतना कहकर अनन्या तुरंत फोन कट कर देती है। इसी तरह फिर शाम को, लेकिन तू जो कह रहा है उसमें बहुत रिस्क है, क्या हमें ये डील करनी चाहिए? लेकिन पापा, रिस्क से ही तो बिजनेस चलता है। पर हर रिस्क बिना सोचे समझे नहीं उठाया जा सकता है। बहू, तुम्हारा क्या कहना है? पापा जी, मैं तो सिर्फ घर के काम करती हूँ, मुझे बिजनेस के बारे में क्या मालूम। पापा, मैंने फैसला ले लिया है, हम ये रिस्क उठाएंगे। आप सिर्फ नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बार फायदा भी तो सोचिए। अगर डील सक्सेसफुल हुई तो हम करोड़पति से सीधा अरबपति बन जाएंगे। आर्यन की बात सुनकर सभी लालच में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे तुरंत डील फाइनल कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा लालच अक्सर इंसान को ले डूबता है। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सिंघानिया हाउस ने फर्जी जमीन पर कब्जा किया है, एक फर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। देश के खिलाफ मिले हुए हैं आतंकवादियों से, नहीं बचेगी अब उनकी एक भी संपत्ति। करोड़पति से बनेंगे सीधा रोडपति। कोर्ट ने सुनाया है फैसला, होगी उनके घर की नीलामी, जब्त कर लिए जाएंगे उनके सारे बिजनेस। ये सुनते ही पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। सभी तुरंत उठ खड़े होते हैं और अचानक पूरे घर में फोन बजने लगता है। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, अगर आपने अचानक प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हेलो हेलो हेलो, सुनिए। वहीं दूसरी तरफ, अरे प्लीज एक बार आप हमारी बातों पर विश्वास तो कीजिए, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आप अचानक पार्टनरशिप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? हमारा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। देखिए, हम भले रिश्तेदार हैं, लेकिन बिजनेस अपनी जगह है, इसलिए मैं अपनी पार्टनरशिप वापस लेता हूं। डील कैंसिल होने की वजह से पैसे डूबने और पार्टनरशिप कट होने की वजह से पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है। तभी कुछ बैंक ऑफिसर घर आते हैं। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल ही गई होगी। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोगों ने कल तक बैंक से लिया गया लोन नहीं भरा तो आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। क्या मतलब? एक एक ईंट से जिस घर को मैंने खुद सजाया है वो घर नीलाम हो जाएगा? जी, और साथ ही आपके सारे बैंक अकाउंट और कार भी जब्त कर लिए जाएंगे। इतना कहकर वकील वहां से चला जाता है। पूरा परिवार एक ही पल में टूटकर बिखर जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी जल्दी हमारा सब कुछ छिन जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। काश लालच के चक्कर में हमने वो रिस्क न लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। एक तरफ हॉल में जमीन पर बैठकर सावित्री और वीरेंद्र रो रहे होते हैं तो वहीं कमरे में, सॉरी, मेरी ही गलती है, मैंने ही डील फाइनल करने का आखिरी फैसला लिया था। काश उस दिन मैं ये फैसला न लेता। आप इस तरह सारा इल्जाम अपने ऊपर मत लीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। आर्यन अंदर से पूरा टूट गया होता है। अनन्या उसे सहारा दे रही होती है। वहीं दूसरे कमरे में घर के बाकी सदस्य बैठे होते हैं। दीदी, क्या सच में हमारा घर नीलाम हो जाएगा? जिस घर में हमारा बचपन गुजरा वो घर अब हमारा नहीं रहेगा। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पल में हम सड़क पर आ जाएंगे, न खाने को कुछ होगा और ना ही रहने के लिए कोई जगह। दीदी, बचपन कितना अच्छा था ना, काश हम अभी भी छोटे होते। परिवार का हर एक सदस्य अंदर से पूरा टूट चुका था। पूरी रात बीत जाती है लेकिन घर में खाना नहीं बनता है और अगली ही सुबह घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी होती हैं। लगता है घर के बाहर घर की नीलामी करने वाले लोग आ गए। आज मेरी गलती की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये घर नीलाम हो जाएगा। माँ, हम इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते, इसलिए चलिए बाहर चलकर देखते हैं। इतना कहकर अमित सभी घर वालों के साथ बाहर जाता है, जहां एक के बाद एक 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं और बड़े बिजनेसमैन और स्टाफ उतरते हैं। ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन क्यों? कुछ पूछने आ रहे होंगे।
एक आखिरी बार इस पूरे घर को ध्यान से देख लेते, क्योंकि फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। खुद अपने हाथों से सजाया हुआ घर आज नीलाम हो जाएगा। सभी को लगता है कि वो लोग घर नीलाम करने आए हैं, लेकिन असली बात तो कुछ और ही होती है। वो लोग घर नीलाम करने नहीं बल्कि अनन्या से मिलने आए होते हैं। मैम, आपने बुलाया था ना, माफ कीजिएगा 2 मिनट लेट हो गए इस वजह से। मैम, वो भी इस घर में हम करोड़पति लोग रहते हैं जिनका आप सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो फिर तुम इस गंवार से मिलने क्यों आए हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें गंवार बोलने की? आप हैं कौन? आपको पता है ये कौन है? क्या मतलब आपका? ये शहर की नहीं बल्कि कंट्री के सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन है, और यहाँ तक कि इनका बनाया गया प्रोडक्ट सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि कई विदेशों तक सप्लाई होता है। हाँ, ये ऐसी वैसी कोई मामूली औरत नहीं बल्कि इंडिया की एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है। इनका एम्पायर पूरे देश में फेमस है। आप इनसे इस तरह बात करने वाली होती कौन है? ये सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी एकटक अनन्या को देखने लगते हैं। तभी आस पड़ोस के भी सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अरे, इनके घर की नीलामी होने वाली थी ना, ये लोग अभी तक यहाँ कैसे? हाँ, और इतने सारे बॉडीगार्ड, इतने बड़े बड़े अमीर लोग, इतनी महंगी BMW इनके घर के बाहर क्या कर रही है? और भला ये लोग अनन्या को मैम क्यों बोल रहे हैं? बहू, अगर ये सब कुछ सच है तो फिर तूने हम लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई? ये सारी चीजें हम लोगों से इतने दिनों तक छुपाकर क्यों रखी? मैं जानना चाहती थी कि इस सोसाइटी में एक औरत के लिए लोगों का क्या बर्ताव होता है। पैसा होने पर तो सब इज्जत करते हैं, लेकिन ना होने पर क्या व्यवहार किया जाता है? मतलब बहू, तुम कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि सिंघानिया से भी ज्यादा बड़ी बिजनेस वुमन हो। देश विदेश तक तुम्हारा संपर्क है और इन सबको तुमने बुलाया है? हाँ, इन लोगों को मैंने बुलाया है, और मैं कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि बिजनेस वुमेन का सबसे बड़ा एम्पायर चलाने वाली अनन्या राठौर हूँ, और शादी के बाद नौकरानी अनन्या सिंघानिया। ये सुनते ही सावित्री भावुक हो जाती है और पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि तुझे अपनी माँ से फोन पर बात तक करने की परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना कहकर अनन्या अपनी सास को माफ कर देती है और सभी स्टाफ को अपने पास बुलाती है। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, फोन, इंटरनेट, हर जगह से सिंघानिया इंडस्ट्री के ऊपर लगे सारे इल्जाम को मिटा दो। ठीक है, जैसा आप कहें। और हाँ, 1 घंटे के अंदर बैंक से लिए गए सारे लोन, कंपनी की हुई बर्बादी और अलग अलग बिजनेस पार्टनर से लिया गया उधार, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही इस घर की नीलामी भी रुक जानी चाहिए। ठीक है मैम, आपने कहा मतलब काम हो गया। आप फिक्र मत कीजिए, 1 घंटे बाद पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाएगा। इतना कहकर सभी बड़ी बड़ी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं और पूरा परिवार घर के अंदर आता है। और फिर पूरे 1 घंटे के इंतजार के बाद तेजी से फैल रही एक नई खबर रुक गई है। सिंघानिया हाउस की नीलामी रुक गई है। चुकता हो गए हैं सारे लोन, नहीं होगा अब उनका कोई नुकसान। सब कुछ हो गया पहले की तरह ठीक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सिंघानिया इंडस्ट्री के ऊपर लगा सारा इल्जाम रद्द कर दिया गया है। उन्होंने खुद को साबित कर सारे लोन भर दिए हैं। पूरे परिवार में छाया मातम खुशी के माहौल में बदल जाता है और सभी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। बहू, आज जो कुछ भी हो पाया है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। आज अगर हम इस घर में हैं तो इन सब के पीछे सिर्फ तेरा ही हाथ है। हाँ अनन्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी पोजीशन पर हो सकती हो और मेरे घर की नीलामी तक रोक सकती हो। भाभी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके एक ऑर्डर से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने ऑल इन वन नौकर की तरह काम क्यों किया? इन सब सवालों का जवाब आज शाम को मिलेगा। घर के नौकर, आज पड़ोस के लोग और पूरे परिवार को एक साथ। इतना कहकर अनन्या चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और पूरा परिवार शाम होने का इंतजार करने लगता है। और फिर शाम को आस पड़ोस के लोग, सारे नौकर और पूरा परिवार इकट्ठा होता है और अनन्या हॉल में बनवाए गए एक छोटे से स्टेज पर खड़ी होती है। बहू, तूने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बहू चुप क्यों है, बोल कुछ। बहू, तू हमें हमारे सवालों का जवाब देने वाली थी, क्या हो गया तुझे? आज आप लोग इस लड़की को इतनी इज्जत कैसे दे सकते हैं जिसे आप अपने पैरों के जूते तक नहीं समझते थे? नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था आप लोगों ने। आज आप लोग ही मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? भाभी, हम आपको इज्जत कैसे न दें? आपने ही आज हमारे पूरे घर को बचाया है, हमारा सब कुछ बर्बाद होने से रोका है। एग्जैक्टली। आज मेरे पास पैसा है, शानो शौकत है, इसीलिए आज आप लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। अगर आज भी मेरे पास कुछ ना होता तो क्या अब भी मैं घर के नौकरों की तरह जिंदगी जी रही होती? मम्मी जी, आप चुप क्यों हो गए? कहिए, क्या अब अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं इस घर की बहू साबित नहीं हो पाऊंगी?
अनन्या की बात सुनते ही सावित्री की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बहू मुझे माफ कर दे, दिन रात मैंने तुझे एक नौकर की तरह ट्रीट किया, ना तेरी कोई इज्जत की और ना ही तेरी कोई बात मानी, हर एक काम पर रोक टोक लगा दी, मुझे माफ कर देना। बहू मुझे भी माफ कर दे, मैं चाहता तो ये सब रोक सकता था लेकिन मैं सिर्फ चुप रहा। अनन्या कुछ कहती उससे पहले सावित्री तुरंत अनन्या के पैरों में गिर पड़ती है। बहू मुझे माफ कर दे, आज के बाद इस घर में किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाएगा। करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद मैं अहंकार तले दब गई थी, तेरे आंसू और तेरा दर्द मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं पैसों के चक्कर में अपने खुद के रिश्ते भूल गई थी। अपनों की इज्जत करना, उन्हें प्यार देना, सारी चीजें बस एक अहंकार के पीछे दब गई थी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहू, माफ कर दे। मम्मी जी, आपको इस तरह माफी मांगने या रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही ताकि आप मुझसे माफी मांगे, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ ताकि आज के बाद दोबारा किसी भी घर में बहू के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। मेरी तरह दोबारा कोई अनन्या दर्द के आंसुओं को ना रोए। इतना कहकर अनन्या तुरंत सावित्री का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और घर के सारे नौकरों को एक साथ बुलाती है। आज के बाद इस घर में नौकर हो या घर के मालिक, बड़े हो या बच्चे, सबको एक समान सम्मान मिलेगा। हाँ बहू, अब इस घर में ठीक ऐसा ही होगा। हाँ बहू, अब तुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारी आंखों की पट्टियां खुल गई, हमने वक्त का खेल देख लिया है। ये पैसे तो चंद रुपए हैं लेकिन दिल से कमाए रिश्ते कभी नहीं मिलते, इस बात का हमें एहसास हो गया है। इन सब के दौरान कमला काकी ने मेरा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं कमला काकी को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और आज के बाद इस घर में पैसे नहीं बल्कि दिल के रिश्तों को महत्व दिया जाएगा। भाभी, आज आपने साबित कर दिया कि हर एक औरत अपने लिए आवाज उठा सकती है। आपने सिर्फ हम लोगों की मदद नहीं की बल्कि हम लोगों की आंखें खोल दी हैं। हाँ भाभी, अब इस घर में हम भी नौकर से लेकर सभी का सम्मान करेंगे। अब नौकरों के खाने के बर्तन अलग नहीं होंगे। इस तरह ऑल इन वन बहू नौकरों के काम से लेकर मालिकनों तक का सफर तय करती है। अनन्या के कहने के बाद घर में सभी को बराबर की इज्जत दी जाती है और महल के बाहर एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि इस महल में नौकरों से लेकर बड़ों तक सबको एक समान सम्मान मिलेगा। छोटी मालकिन कितनी अच्छी है ना, इन्होंने हम नौकरों को भी अपना परिवार बनाया है। हाँ, इसीलिए तो ये सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हम लोगों के दिलों पर राज करने वाली महारानी है। इसके बाद घर के नौकर भी अनन्या की तारीफ करते हैं और गली गली से लेकर हर जगह अनन्या की तारीफें गूंजने लगती हैं। और फिर कुछ दिनों में पूरा परिवार एक दूसरे को बराबर का सम्मान देने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे वाह, खाना कितना स्वादिष्ट बना है ढोला, आज तो तुमने कमाल कर दिया। अरे हाँ, ऐसा खाना खाए न जाने कितने दिन हो गए, आज जाकर खाने में असली स्वाद आया है। सच में ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। ढोला अंकल, आप हमेशा इतना अच्छा खाना ही बनाया कीजिए ना, रोज रोज जला कटा खाना क्यों बनाते हैं। पायल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। तभी वहां अनन्या आती है। क्या हुआ, किस बात पर हंसी ठहाके लग रहे हैं। बहू, आज ढोला और रामू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, तू भी चक्कर देख। मालकिन, ये खाना मैंने नहीं बल्कि दीदी ने बनाया है। हाँ मालकिन, हमने तो सिर्फ मदद की है, खाना दीदी ने ही बनाया है। बहू, तूने इतनी मेहनत की, किचन में जाकर तू तो परेशान हो गई होगी, तुझे सब करने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी, किचन में तो पहले भी परेशान होती थी, लेकिन पहले तो आपने मुझे कभी मना नहीं किया। क्योंकि बहू पहले तो सिर्फ घर का काम करती थी, अब तो तुम बिजनेस भी संभालती हो। संभालती तो मैं पहले भी थी, बस आप लोगों को पता नहीं था। और बिजनेस करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि घर के काम ना करे। मेरा मन था कि आज रात सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊं। सच में बहू, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तू इस घर की ऑल इन वन बहू है। बिजनेस हो या घर का काम, तुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सही कहा ना आपने, रसोई में खाना बनाना हो या कोई बिजनेस डील फाइनल करनी हो, हाँ, मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मिली है जो ऑल इन वन है। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और आज असली मायनों में अनन्या घर की ऑल इन वन बहू साबित होती है। और फिर घर की रसोई से लेकर बाहर के बिजनेस तक, बड़ों से लेकर छोटों तक की खुशियां, सब कुछ परफेक्ट होता है।